नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ, तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, उनके साथ शेयर भी करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है भुट्टोज़ मर्डर ट्रेल। इसे लिखा है आमिर मीर ने और वो पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये लिखा है। नाम से जाहिर है ये भुट्टो की हत्या से संबंधित किताब है। तो उनकी जो राजनीतिक हत्या हुई थी, उनसे कौन से लोग जुड़े हुए थे, उनके पीछे उनका क्या मंशा था, उनकी क्या मंशा थी और क्या रिपोर्ट निकल कर आई थी, लोग उसमें गिरफ्तार हुए नहीं हुए, इस सब के बारे में इसमें लिखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर वहाँ की जो आईएसआई है, आर्मी है और काफ़ी सारे जो आतंकवादी संगठन है, उनका क्या रोल है वहाँ की राजनीति में, वहाँ के जीवन में, और किस तरह से वो एक कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में आपको इस किताब से पता चलता है। जो सबसे बड़ा नाम भुट्टो के मर्डर में आता है वो है परवेज मुशर्रफ का। और उसके पीछे एक कारण ये थे कि सबसे बड़ा कारण ये था कि पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले थे और बेनज़ीर भुट्टो उस चुनाव में लड़ने वाली थी और काफ़ी समय पाकिस्तान से बाहर रहने के बाद वो वापस आ रही थी। मुशर्रफ ने उनको कहा था कि आपके जान को खतरा है, आप मत आए और आप चुनाव के बाद आए। तो ये उसकी एक राजनीतिक चाल थी ताकि भुट्टो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि वो जानता था कि भुट्टो के आने की वजह से वो चुनाव हार सकता था। लेकिन भुट्टो को पता था ये बात और वो मुशर्रफ वो प्रजातंत्र में विश्वास रखती थी और इसलिए वो चुनाव भी लड़ना चाहती थी और इसलिए वो पाकिस्तान आई भी। उनकी हत्या से पहले एक बार एक उनके रैली पर एक कराची में वो भी हुआ था, एक अटैक भी हुआ था। वहाँ पर वो जान बाल बाल बची थी। फिर उसके बाद से भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उसमें बताया था कि उसे 3 लोगों पर, उनके सूत्र से पता चला कि 3 ऐसे लोग हैं जो उनकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं, तो सरकार को कुछ करना चाहिए। मुशर्रफ ने उस चिट्ठी को उतना ध्यान नहीं दिया और फिर बाद में उनकी हत्या भी हो गई। काफ़ी चीज़ें छुपानी पड़ी और मुशर्रफ ने काफ़ी चाल चला था और उसने एक तहरीके तालिबान पार्टी नाम की एक आतंकवादी संगठन का नाम उछाल दिया और उसका जो मुखिया था बैताला महसूद, उसका नाम सबसे आगे रखा ताकि वो बच जाए। जब जनता में काफ़ी रोष हुआ और इंक्वायरी की रिपोर्ट के ऊपर काफ़ी विरोध हुआ तो एक स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भी आई थी जिसका बस ये काम था एक ठप्पा लगाना कि जो इंक्वायरी हो रही है वो सही तरीके से हो रही है, जो सबूत मिले हैं उनकी जांच सही तरीके से हो रही है। लेकिन उनका ये काम नहीं था कि कातिल कौन है उसको ये पकड़ना, उनका ये काम नहीं था। उसी तरह से एक बाद में जब जरदारी पावर में आए थे उसी समय यूनाइटेड नेशन की भी एक रिपोर्ट आई थी। यूनाइटेड नेशन की एक कमीशन बनी थी जिसने ये पता लगाया था कि जो सारी जांच हुई है वो सही तरीके से हुई है कि नहीं है। उन्होंने उस कमीशन ने ये नहीं पता लगाया कि कातिल कौन है। तो जनता ने कहा कि फिर इस जांच का फ़ायदा क्या है। काफ़ी विरोध भी हुआ था उस जांच को लेकर और उन्होंने कहा था कि टैक्स पेयर का जो पाँच मिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि जांच ठीक से हुई है कि नहीं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी वो जांच हुई थी और उसके बावजूद भी उस सब में मुशर्रफ का नाम सबसे आगे आ रहा था। रिपोर्ट में ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने भी ये कहा कि जब जानकारी थी उस समय की सरकार को कि भुट्टो के ऊपर खतरा है, तो कई सारे जो सुरक्षा व्यवस्था में जो कई सारे जो पैमाने उस पर वो खरा नहीं उतरता था। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी उस समय की और जो वीवीआईपी के लिए जो स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर माना जाता है कि क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए सुरक्षा संबंधित, उन बहुत सारे नियमों में लूपहोल थे। बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। तो ये सरासर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मुशर्रफ ने ये कह के 2-3 बातें कह के अपना पलड़ा झाड़ दिया कि उस समय वो बस एक वो नॉमिनल हेड था। वो प्रेसिडेंट भी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर भी था, वो एक नॉमिनल हेड था क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि चुनाव होने के बाद ही परमानेंट हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होना था, प्राइम मिनिस्टर बनना था। तो उसके ऊपर वो उतनी जिम्मेदारी थी नहीं। और साथ में कहा कि उसने कि बेनज़ीर भुट्टो को उन लोगों ने वार्निंग भी दिया था कि आप पाकिस्तान ना आए,
लेकिन वो ये रिस्क उन्होंने खुद उठाया, तो इसके लिए वो खुद जिम्मेवार। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें पता आपको किताब में मिलेंगी। इसमें किस तरह से सबूतों को मिटाया गया। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुई था कराची में, उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद तुरंत उसे पानी से धो दिया गया उस जगह को, काफ़ी सारे सबूत मिटा दिए गए थे। फिर उसके बाद से कई दिनों तक तो मुशर्रफ और उनकी जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए, लेकिन जबकि वहाँ पर एक गन शॉट्स भी मिले थे और गन शॉट वीडियो में कैप्चर हुआ था। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई थी कि एक अमेरिका के एक उपराष्ट्रपति हैं जो एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एक सर्कल चलाते हैं, और वो उनको पता था या फिर उन्हें ये काम दिया गया था करने के लिए। वो भी इस तरह से कई से जुड़े हुए थे। और अफ़गानिस्तान और सऊदी अरेबिया और ये दुबई, इनके जो हेड थे, इनको पहले से पता था कि भुट्टो की हत्या का कुछ प्लान बन रहा है। उन्होंने भुट्टो को इसकी वार्निंग भी दी थी। तो कई सारी, मतलब बिल्कुल सामने थी बात कि कुछ खतरा तो है और अटैक होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया जानबूझ के, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो लोग थे उस समय, जो एक इस्टेब्लिशमेंट करके वहाँ पर एक काफ़ी फेमस है, जो आईएसआई, आर्मी और कई सारे जो सरकारी ऑफिसर है मिलकर चलाते हैं, जिनका बस यही काम होता है कि पाकिस्तान को कैसे जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन है, उनसे बचा के रखा जाए। हमेशा इंडिया के खिलाफ काम करना है और इन आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना है अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए, फिर उनको छोड़ देना है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वहाँ पर इन सब का खामियाना भुगतना पड़ता है अगर कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन पाकिस्तान में आता भी है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस किताब में। ज़रूर पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है। और ये रिव्यू कैसा लगा ये बताइएगा आप, और मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में एक नए समीक्षा के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ और आप लाइफ एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।